जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र एवरीवन। थैंक यू बाना जी। थैंक यू बाना जी। आज के इस सेशन को अगर आप खुद एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक पेन और एक बुक लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि आज शायद ऐसे कुछ प्रैक्टिस से आपको इस ग्रेटिट्यूड को फील कर सकते हो। अगर आप खुद एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं तो अच्छा बताइए, कौन कौन चाहता है कि हमारी लाइफ एकदम हैप्पी लाइफ हो जाए। आप सभी को मेरे साथ कमेंट से बने रहना है, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि मैं आपको कैसे समझा पा रही हूँ इस चीज के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट से कनेक्ट रहिए मेरे साथ। आप खुद आज ये लाइव ही एक्सपीरियंस करेंगे कि ग्रेटिट्यूड में कितनी ताकत होती है। आप कैसे अपनी थिंकिंग को, अपने आप को ग्रेटिट्यूड से बदल सकते हो। तो रेडी? कहते हैं दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदल जाएगी, नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जैसा हम सोच रहे हैं, अगर हम उस चीज को पॉजिटिवली, उस चीज को सोचने लगेंगे तो सभी चीजें पॉजिटिवली हो जाएगी। और अगर आप उस चीज को नेगेटिव से सोचोगे तो वो हर चीज जो पॉजिटिव होती होगी वो भी नेगेटिव हो जाएगी। हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है, सब आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम फोकस सिर्फ किसको करते हैं? हम्म फोकस किसको करते हैं? हम हमेशा हमारी लाइफ में हम प्रॉब्लम्स को फोकस करते हैं। आपको अपना फोकस कैसे चेंज करना है,
आप कैसे कुछ चेंजेस अपने आप में लाकर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। आज हम उस सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके कोई भी नियर एंड डियर जिसे आप इस वीडियो को अभी शेयर करोगे तो शायद वो इससे जुड़कर इसका फ़ायदा वो भी ले सकेंगे। तो प्लीज़ आप अपने ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स में, सभी जगह इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जितनी खुशी आप बांटते हो उतनी बढ़ती है। अगर इस सेशन से अगर किसी ने कुछ सीखा और किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस आए ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए और मेरे लिए। तो थैंक यू, आप सभी जन इतने जुड़े हो। और आपके साथ जो भी जुड़ना चाहते हैं तो फिर उसे तुरंत जल्दी जोड़िए, क्योंकि एक बार जब ये हम इसकी प्रैक्टिस जब शुरू करेंगे, आप अपने पेन बुक के साथ सब रेडी? प्लीज रेडी? मुझे कमेंट बॉक्स में आपके साथ चाहिए, आपका रिप्लाई चाहिए। जय जिनेन्द्र, उषा जी। ठीक है, अब हम ग्रेटिट्यूड का मतलब समझते हैं। आप कुछ बता पाते हैं ग्रेटिट्यूड के बारे में? आप क्या जानते हो? ग्रेटिट्यूड किसे कहते हैं? ग्रेटिट्यूड आप आपकी लाइफ में कब और कैसे यूज करते हो? जब मैंने किसी को पूछा ऐसे कि आप ग्रेटिट्यूड कैसे करते हो, तो वो मुझे बोलते हैं कि यार मुझे कोई अच्छा सा कोई गिफ्ट दे देता है या मुझे कोई हेल्प कर देता है, तो हम सिर्फ उसको थैंक यू बोलते हैं और हमारा ग्रेटिट्यूड, हमारा थैंकफुल करते हैं। लेकिन इस ग्रेटिट्यूड को आप अपनी अंदर से जो फीलिंग के साथ अगर इस ग्रेटिट्यूड को आप अपनी लाइफ में यूज करोगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपकी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सिर्फ आपके अंदर है। ये आपको ही देखना है कि आप इसे कैसे सॉल्व करते हो, कैसे ढूंढते हो। तो रेडी? सभी जन रेडी? एटलीस्ट रेडी का थम तो बता दीजिए सब जन। ग्रेटिट्यूड लाइफ में लाने से आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हम क्या करते हैं, हम छोटी सी छोटी प्रॉब्लम्स में अपने आप को इतना उसमें फोकस करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स छोटी से बड़ी होती जाती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम छोटी या बड़ी नहीं होती है। प्रॉब्लम छोटी या बड़ी हम खुद करते हैं। किसी के लिए कोई प्रॉब्लम बहुत छोटी है, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो हमें हमारा फोकस कैसे चेंज करना है। जैसे कहते हैं ना, एक कहानी मैं आपको बताती हूँ कि एक मॉम की दो डॉटर्स थे, दोनों को वो बहुत प्यार करती थी और दोनों के लिए हमेशा सेम गिफ्ट्स लेकर आया करती थी। अब जब हम वो हॉलीडेज पे गए एक 5 स्टार होटल में, वो मॉम दोनों अपनी बच्चियों को लेकर गई साथ में। हम उनका नाम रख देते सीता और गीता, ठीक है। अब उन दोनों को वहां पर 5 स्टार की सब फैसिलिटी में वो 2 दिन रहे। जब दो दिन रहने के बाद मॉम ने उनको पूछा कि यार आप कैसे फील कर रहे हो, कैसा लगा आपको, मैंने जो आपको ये ट्रिप घुमाया है। सीता ने कहा, क्या मम्मा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो पुल भी बंद है, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ से तो हम कहीं जा ही नहीं पा रहे, हम लोग बहुत डिस्टेंस पे हैं। मतलब उसने हर चीज के लिए एक प्रॉब्लम बताते गए। और यही चीज जब उसने दूसरी डॉटर गीता को पूछा कि आप क्या सोचती हो, आपको कैसा लगा ये ट्रिप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो उसने ये कहा कि मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट हम इतने अच्छे एनवायरनमेंट में हैं, हम इतने अच्छे नेचर के साथ रह रहे हैं। तो फिर मॉम ने जब ट्रिप के बाद आकर दोनों को लैपटॉप ला कर दिया स्टडीज के लिए। हमको पता है हमारे ऑनलाइन चालू, तो उन्होंने भी स्टडीज के लिए लैपटॉप ला कर दिया। एक को जब सीता को पूछा कि कैसा लगा आपको लैपटॉप, सीता ने कहा कि क्या है यार इसमें, आप तो आप लेटेस्ट एप्पल का लेकर आते हैं, ये तो बहुत पुराना ब्रांड हो गया है, इसका वर्जन बहुत जूना है, आप लेकर आए हो ये। उसने उस बारे में ऐसे कहा। और जब दूसरी डॉटर ने कहा
कि नहीं मम्मा, कम से कम ये लैपटॉप से मैं मेरी स्टडीज कर पाऊंगी, ये लैपटॉप मेरा खुद का पर्सनल लैपटॉप हो गया है, थैंक यू मम्मा आप मेरे लिए लेकर आए। थर्ड डे जब वो मोबाइल लेकर आती है, उसके पास एक ही मोबाइल होता है, तो आप मुझे बताओगे कि वो मोबाइल किसको देगी, सीता को देगी कि गीता को देगी? हम्म, आप बताइए वो मोबाइल किसको देगी, सीता को देगी कि गीता को देगी? आपके कमेंट्स बहुत जरूरी है। अगर आपको ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में लाना है ना, तो आपको इस सब चीजों के बारे में अपने हिसाब से, अपने व्यू से इसका आंसर देना पड़ेगा। सीता को मिलेगा या गीता को? अच्छा, शर्मिला जी लिख रहे गीता को, बाकी सब क्यों ऐसा गीता को मिलेगा? दोनों उनकी लड़कियां हैं, दोनों से वो उतना ही प्यार करती है, तो गीता को क्यों मिलेगा? उसका एक ही रीजन है कि वो जो चीजें उसको मिली है वो उसके लिए ग्रेटफुल है। वैसे ही हम जिस जहां रह रहे हैं ना, तो हमारा यूनिवर्स हमें वैसे ही हेल्प करता है हर चीज में। जैसे कि आप हम हमारे पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स हैं, वैसे ही यूनिवर्स हम सबके लिए कहते हैं ना, जैसे हमने मांगा वैसे आए, वैसे वो हमारे लिए हैं। हम अपने मांगने में, अपने करने में ही डाउट करते हैं। यूनिवर्स हमें सभी खुशियां देना चाहता है, यूनिवर्स सभी खुशियां हमें देना चाहता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद उसको ना कह देते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और ये सभी सारी चीजें इसी चीज से फर्क पड़ती है कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आपकी एनर्जी हाई है, अगर आप हाई फील कर रहे हो ना, तो आपको हर जगह से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हर जगह पॉजिटिविटी दिखेगी। अगर आपकी लेवल एनर्जी लो है, तो आप कैसे फील करोगे उसको? आपको जैसे लो एनर्जी के सबसे ज्यादा, सबसे बड़े कारण होते हैं कि हम डरते हैं, हमें हमारे अंदर किसी न किसी चीज का डर होता है। जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री में कोई मैनेजर पोस्ट पे है, अगर वो एक डर से रह रहा है वहां पर, अगर वो एक उस डर से रहेगा वहां पर, तो वो उस चीज को ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाएगा। आज के इस कोरोना काल में बहुत लोगों के, बड़े से बड़े लोगों को बहुत नुकसान हो गया है, लेकिन जिनको थोड़ा भी मिला है, अगर हम उसी चीज के लिए ग्रेटफुल हो तो कितनी बड़ी बात है। लोग कहते हैं यार हमारी सैलरी कट के आ रही है, हमें तो इस साल इतना ही प्रॉफिट हुआ है। आप सेकेंड साइड देखो कि आपको सैलरी कट के कुछ तो आ रही है, आपको कुछ तो मिल रहा है। लोगों के पास जॉब ही नहीं है, जॉबलेस हो गए हो। तो जो भी भगवान ने आपको दिया है, आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आपको किसी के डर से, अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आपके मन में डर है ना, तो वो आपका एनर्जी लो कर देता है। तो आपको हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना है, वो एक ही तरीका है ग्रेटिट्यूड का। क्योंकि ग्रेटिट्यूड ऐसी एक चीज है जिसमें आप कभी लो होगे ही नहीं, आप हमेशा हाई लेवल पे रहोगे, आपकी थिंकिंग हमेशा हाई लेवल पर रहेगी। अब जैसे हमारे पास एक लिमिटेड बिलीफ हो जाता है कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं या कुछ करना सोचते भी है ना, तो हम पहले ही खुद को ही ना बोल देते हैं, यार ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, आज तक तो मैंने कभी ये किया ही नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। तो क्या हो गया, आपने यूनिवर्स को ही कह दिया कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कर सकते हो। ये ग्रेटिट्यूड से बड़े बड़े सेलिब्रिटी आज ग्रेटिट्यूड से इतना आगे आए हैं। अगर आप ग्रेटफुल होना शुरू कर दो, अगर वो ग्रेटफुल की प्रैक्टिस आप करना शुरू कर दो, तो आपकी लाइफ में मैजिकली चेंज हो जाएगा। और जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज को फील कर सकते हैं। आपको इस चीज को फील करना है, आपको हमेशा हाई लेवल एनर्जी पे रहना है। ग्रेटिट्यूड से आपकी लाइफ कैसे उसके इम्पोर्टेंस मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेटिट्यूड से क्या होगा। ग्रेटिट्यूड से फर्स्ट तो आप किसी से डरोगे नहीं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड जब होता है ना, तो हमारा मन सही, जो सही है उसी के साथ रहता है। जहाँ हम सही है हम उसी पे रहते हैं, हम किसी के साथ डरते नहीं हैं, हम किसी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचते हैं, हम किसी के लिए कोई जेलसी फील नहीं करते हैं। अगर आपके अंदर से ईगो, जेलसी, ये सभी चीजें एक एक करके आप सभी चीजों को अपने आप से हटा दो ना, तो आपकी जो लेवल ऑफ एनर्जी वो इतनी हाई हो जाएगी कि आपको कोई किसी चीज से नेगेटिविटी आएगी नहीं।
अगर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपने की तो आपके पास वही चीजें अट्रैक्ट करेगी जो आप चाहते हो। यूनिवर्स वही जानता है कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम बोलेंगे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मेरी हेल्थ खराब है, ये सभी लाइनें यूज करोगे, यूनिवर्स आपको वही कह देगा कि ये लो, आपको प्रॉब्लम्स चाहिए थे, मैं आपको और देता हूँ। अगर आपको हेल्थ के इशू है तो मैं आपको और देता हूँ। तो आपको आपके हेल्थ इशू, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स, आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स, ये सभी का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड है। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे हैं और अचानक हमारे बॉस ने आकर हमको बोल दिया कि नहीं, अभी इस कोरोना काल में हम आपको सैलरी नहीं दे सकते, आप निकल जाओ। तब वो सोचेगा कि यार मैंने इतने साल काम किया, इतने साल सब कुछ किया और आज उसका कुछ नहीं रहा, आज उसने मुझे निकाल दिया बॉस ने। लेकिन इसी चीज को हम एक पॉजिटिव व्यू में सोचेंगे कि उस अगर बॉस ने हमें निकाल दिया ना, तो उसने हमें इंडिपेंडेंट कर दिया, अब हम उसके नीचे हमें काम नहीं करना है। हमारी सोच बढ़ जाएगी, हमारे रास्ते बढ़ जाएंगे और काम करने के लिए। अगर आप उस बॉस के नीचे काम करते तो वो जितनी सैलरी देता, वो जैसे काम कहता वैसे आपको करना पड़ता। लेकिन अगर उसने ही आपको वहां से हटा दिया है तो उसको थैंक यू बोलो कि मुझे कम से कम सोचने का मौका मिला कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। जैसे कोरोना में बहुत सारे बिजनेस लो हुए हैं ना, तो बहुत सारे बिजनेस एकदम हाई हुए हैं। जहां पर लोग बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं कमाया, वहां लोगों ने करोड़ों छाप दिए। तो सिर्फ ये है कि हमें फोकस करना है कि हमें क्या करना है। हम सिर्फ है ना, कैसे बोलते हैं ना, सेलिब्रिटीज के ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ते रहते हैं। आप बाहर मत ढूंढो, हर चीज का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। और इसको, जो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं वो इस चीज को फील कर सकते हैं। आप अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। एटलीस्ट 3 चीजें के नाम मुझे अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। हम्म, आप जल्दी से टाइप कीजिए कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। आप किस चीज के लिए यूनिवर्स से खुश हैं कि मेरे पास ये चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है तो आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत कुछ अच्छा सिखाया है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। ऐसे आप जब लिस्ट बनाओगे ना अपनी ग्रेटफुल की, तो आपको पता चलेगा कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नहीं है या दूसरों के पास है, हम उस पर फोकस करते हैं। आप अपना खाली फोकस चेंज करो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो दूसरों के पास है वो उसका है, उसके देखने से या उसके बारे में सोचने से आपका नहीं होगा। जो भगवान ने आपको दिया है आप उसको ग्रेटफुल कीजिए। आपको पता है कि इस ऐसे टाइम में बहुत सारी फैमिलियां भी टूट गई है, बहुत सारी फैमिलीज में भी डिस्प्यूट्स हो गए, बहुत सारे फैमिलीज के इतने मेंबर्स जो हमें छोड़कर चले गए। तो कम से कम इसके लिए ग्रेटफुल रहो कि आज हमारी फैमिली कंप्लीट है। आज हम इस मतलब हमारे इस ये सिचुएशन से भी हम लड़ पाए हैं। तो अपने आप को इस तरह से एक पॉजिटिव व्यू में लेना जरूरी है कि आप कैसे इस चीज को लेकर आगे काम कर सकते हो। और यूनिवर्स सिर्फ एक ही चीज समझता है, आपकी फीलिंग्स। आप क्या फील कर रहे हो। अगर आप मुझे बोल रहे हो कि यार आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, आप सब दिख रहे हो, और अंदर से आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है ना, तो यूनिवर्स आपको वैसे ही लोगों से मिलाएगा। तो आपके पास, आपके साथ सराउंडिंग में जो भी है, एटलीस्ट उसके लिए ग्रेटफुल रहो। और लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी आती है, कोई भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है ना, तो भगवान भी एक साइन भेजता है कि इस चीज से भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। अगर हमें कोई कहता है कि भाई मेरे बाल खराब है, या मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत मोटी हूँ, हमने क्या कर दिया, हमने उसी सब चीजों पे फोकस कर दिया कि जो हमें अच्छी करनी है। कम से कम ये सोचो कि भगवान ने आपके बाल अगर खराब भी दिए हैं तो बाल तो दिए हैं। आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है कि लोगों के बाल चले जा रहे हैं। अगर आपके पास कम है लेकिन है, तो आपके पास बॉडी है लेकिन आप हेल्दी तो हो, आप वो तो सोचो।
वर्किंग वूमन सोचती है कि यार है ना, मैं मतलब ये नहीं कर सकती हूँ, मैं घर में फैमिली टाइम नहीं दे सकती हूँ। वर्किंग वूमन भी ये सोच सकती है कि आज मैं इस घर में कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मैं घर में कुछ हेल्प कर रही हूँ। जो होम मेकर्स है वो ये सोचते हैं वर्किंग वुमन को देखकर कि यार ये तो पूरा ऑफिस जाती है, ये सब करती है, मैं तो खाली घर का ही काम करती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। नहीं, होम मेकर इतनी अच्छी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, शायद ये आप नहीं जानते हो। आप इस चीज को समझो, आप ऑल इन वन पैकेज हो। आप मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अपनी फैमिली, अपने घर का ध्यान रख रही हो। आप उसके लिए ग्रेटफुल रहो कि मैं घर में हूँ और मेरे फैमिली में मुझे कम से कम उनके साथ रहने का टाइम मिल रहा है। वर्किंग वुमन को वो टाइम नहीं मिलता है। तो आप जैसे हो, आप उस पर ग्रेटफुल होना सीखो। अगर आप ग्रेटफुल होते रहोगे, उस पे अच्छी वाइब्रेशंस आप भेजते रहोगे ना, तो यूनिवर्स बोलेगा यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे, चलो इसको और खुशी दे दे। अगर आप दुखी के वाइब्रेशन, अपना रोना यही गाते रहोगे सभी के सामने ना, भगवान भी यही कहेगा चलो इसको यही पसंद है तो यही दे देते हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स, आप सोचोगे कि यार ये मैजिक वैजिक कुछ होता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं मैजिक टच का ये ग्रुप चला रही हूँ जिसमें ये सब फ्री कोर्सेज हो रहे हैं मेरे, इसका यही फंडा है कि मैजिक आपके अंदर ही है। आपको आपके मैजिक को कैसे जगाना है, आप खुद अपने आप में ये मैजिक कर सकते हो। आप आपकी पूरी फैमिली, अपने आप को एक हैप्पी लाइफ दे सकते हो इससे। और जो ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ये फील कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो पता है कि जब मेरा बड़ा घर होगा तब मैं खुश हो जाऊंगी, जब मुझे कोई अच्छी गाड़ी मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरी लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी। आप सोचो, जिसके पास अगर 3 BHK, क्या वो खुश है? जिसके पास मर्सिडीज कार है, क्या वो खुश है? अगर किसी की शादी अच्छे घर से हो जाती है तो आपको पता है 100% कि उसका फ्यूचर खुश है। इसके लिए आप जो है उसमें आपको कैसे खुश रहना है, ये सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से आप समझ सकते हो। तो आप मुझे अभी तुरंत बताइए कि आज आप किस 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। भगवान को थैंक यू बोलो कि इस चीज के लिए मैं आज ग्रेटफुल हूँ। आपको कमेंट में लिखना है थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस दिस दिस। आप जैसे ही लिखना शुरू करोगे, आपका ब्रेन वो इमोशंस ढूंढना शुरू कर देगा। आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएगी कि आपको चीजें दिखने लगेगी। मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मेरे पास कोई ग्रेटफुल होने का रीजन ही नहीं है, मेरी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये प्रॉब्लम्स है, मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम्स है। अगर आप, मैं आपको बताती हूँ कि आप किस किस चीज के लिए लाइन से ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, आप इस दुनिया में आए हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आप रोज एक नई सुबह देख रहे हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल दे सकते हो। भगवान ने आपको पूर्ण दिया है, संपूर्ण बनाकर भेजा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके पास दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें सभी सही सलामत है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप ये सोचो कि जिनके पास ये नहीं है, कम से कम हमारे पास ये है। और अगर ये सभी चीजों का हम अच्छे से यूज करें तो हमारी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज आप प्रेजेंट में रहना सीखो। हमेशा पास्ट का रोना गाते रहते हो या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो? प्रेजेंट में जो खुशी है उसे आप कभी महसूस ही नहीं करते हो। तो प्रेजेंट में रहना सीखो। पूर्णिमा जी लिख रही है, आई एम ग्रेटफुल फॉर गोइंग टू आश्रम विथ फैमिली, वेरी गुड। क्योंकि शेयरिंग करना बहुत अच्छी चीज होती है। तो अगर आपके पास, अगर आप आश्रम जा रहे हो तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि भगवान ने आपको दिया है कि आप उसको शेयर कर सकते हो। रश्मि जी लिखती है, आई एम फील ऑल दिस इन माई लाइफ फ्रॉम द 1 year एंड फील हैप्पी। यस रश्मि जी, देखिए ये ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं और इनको पता है कि लाइफ कितनी स्मूथ और कितनी हैप्पी हो जाती है। हम 1 BHK में भी रह के खुश रह सकते हैं। हम सिर्फ खुशी के लिए ही तो भागते हैं। अगर हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ट्रिप पे जाते हैं, हम अच्छी जगह जाते हैं, हम सिर्फ खुशी ढूंढने के लिए ही जाते हैं हर जगह। आप मंदिर में भी जाते हो तो भगवान से वही रोना गाते हो, भगवान मेरा ये सॉल्व कर दो, ये सॉल्व कर दो, ये सॉल्व कर दो। आप अब भगवान के सामने जाकर ये कहना, भगवान थैंक यू आपने मुझे ये दिया है, थैंक यू आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है।
भगवान के सामने भी रोना बंद कर दो। जो दिया है उसके लिए थैंक यू बोलो। पता नहीं कल हम रहे या नहीं रहे, तो जैसे ही हमारे पास आज जो भगवान ने हमें दिया है उसको, वो हर चीज को एक्सेप्ट करके उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। वनिता दीदी, थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, गुरु, ग्रोथ एंड फॉर माई बॉडी। यस, आपके पास ग्रेटफुल होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप ग्रेटफुल हो सकते हो। किसी को अगर आप खुश करते हो ना, तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो। अगर आप एक बार सोचना, अगर आपकी हाई वाइब्रेशन में जाना है, आपने 1000 का चेक बनाकर कहाँ डोनेट कर दिया, और दूसरी जगह एक ने घर पर खुद अपने हाथ से 2 रोटी बनाकर किसी को खिला दी, तो वाइब्रेशन किसकी हाई होगी? जो चेक बनाया उसकी, या जिसने 2 रोटी बनाकर दी उसकी? अगर आप, जिसने 2 रोटी बनाकर दी है, उसने वो अपनी पूरी हाई एनर्जी, हाई पावर से उस चीज को दी है, तो उसकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है ना कि आप फील ही नहीं कर सकते हो। और कम से कम आप अपने जो भी, मतलब बोलते हैं ना, कंप्लेंट करना, हम हर चीज में कंप्लेंट लेकर आते हैं। हमारे पास ये नहीं है, हम वैसे नहीं करते, हम ये नहीं करते। कंप्लेंट करना बंद करो। कंप्लेंट करने से हमारे लाइफ में और कंप्लेंट्स आती है। अप्रिशिएट करना चालू करो। आपके आसपास जो भी कुछ अच्छा कर रहा है उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट करो। अगर आप वो काम नहीं कर पा रहे और कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, तो उसको आप फोन करके बोलो कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर कोई आपके बिजनेस में कोई आपके पास जो जॉब पे काम कर रहा है, अगर उसने अच्छा काम किया है, तो उसको कहो कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपके घर पे हेल्पर ने आज आपके साथ अच्छे से काम किया है, उसके लिए उसको ग्रेटफुल करो। हम पैसे देते हैं, हम सैलरी देते हैं, हम ये करते हैं, तो हम कोई मेहरबानी नहीं करते, ऐसे नहीं होता है। एटलीस्ट हमारे पास कोई हेल्पर है काम करने के लिए, और कम से कम भगवान ने हमें एक जरिया दिया है उनका घर चलाने के लिए, हमें उसके लिए थैंकफुल होना है। आप ऐसी छोटी छोटी चीजों से थैंकफुल होकर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। अब आप एक लिस्ट बनाओ अपने पास पेन और बुक लेकर, कि आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा क्लोज है उसकी लिस्ट, और उसको काउंट कर कर आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि मेरे पास इतने रिलेटिव्स जो है इम्पोर्टेंट है। फटाफट जितना आप इसको अभी मेरे साथ भी प्रैक्टिस करोगे, तो इसकी फीलिंग सेशन चालू होने के बाद और सेशन खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि कितनी चेंज हो गई है। आप अगर इसके साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो एक नंबर बताओ मुझे कि आपके पास कितने रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फैमिली, फ्रेंड्स, सभी को गिनकर, किसी के 20 होंगे, किसी को 30 होंगे, किसी के 50 होंगे, किसी के 40 होंगे। तो आप भी मुझे एक नंबर बताओ कि आपकी लाइफ में कितने फैमिली, फ्रेंड्स बहुत ज्यादा नियर बाय इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपके नंबर, आपके पास कितने इम्पोर्टेंट नंबर है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ में कितने लोग आपके लिए इम्पोर्टेंस है। आप किसके लिए इतना कर रहे हो। हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया यूज कर कर इधर फोटो डाल दिया, उधर फोटो डाल दिया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और उसके बाद हमारे पास कितने लाइक्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो उसका भी एक अलग टेंशन हम ले लेते हैं। उससे भी हमारी जो लेवल ऑफ एनर्जी उसको हम लो कर देते हैं। आपके पास आप जो नंबर लिख रहे हो ना, उस नंबर के अलावा बाकी सभी अगर आपके पास इंपॉर्टेंस नहीं है ना, तो उस रिलेशन को सुधारने में और उस रिलेशन को कैसे आगे तक लेके जाने में आप देखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी सब फेक नंबर होता है। हमारी लाइफ में 20 से 50 से 60, ये जो हमारे एकदम बोलते हैं ना फर्स्ट रिलेशन, जिससे भले वो फ्रेंड्स हो, हमारे कोई भी रिलेटिव्स हो जो क्लोज है, वो हमारी लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब सोशल मीडिया के पास, सब मैंने लिस्ट देखी है, किसी के 2000, किसी के 1500, किसी के 500 लाइक आ रहे हैं, और हम उस पे हमारा सब काम डिस्टर्ब करके, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब करके हम उस पे रहते हैं कि इसको कितने लाइक मिले हैं। अगर इतने लाइक मिलने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, तो और क्या चाहिए फिर हमें। अगर आपके पास 10 रिलेशन भी हैं और वो बहुत स्ट्रांग है ना, तो ये सभी चीजें
आपकी लाइफ की सभी खुशियां वही 10 लेकर आएंगे आपके लिए। ये जो बाकी है वो सिर्फ आते हैं, लाइक करते हैं और चले जाते हैं। तो प्लीज ये सब चीजों को इम्पोर्टेंस देना बंद करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप आपकी रेगुलर लाइफ में कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हो। आप हमेशा कहते हो कि मेरी लाइफ तो पूरी बेकार है, अभी मुझे नहीं चाहिए लाइफ। हम तो इतनी सी लाइफ में थक गए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम यूनिवर्स को यही तो बता रहे हैं कि हम थक गए हैं। हम अगर हमारे वर्ड्स चेंज कर लें, क्या होता है कि जो हम आज है ना, वो हमारे पास्ट की सोच है। हम आज जो पास्ट से हम सोचते हुए आए ना कि जो हमने पास्ट में सोचा था, इसका रूप है ये। आज आपके हाथ में ताकत है कि आप ग्रेटिट्यूड को लेकर आप आपका फ्यूचर बदल सकते हो, आप आपकी डेस्टिनी बदल सकते हो, आपकी दुनिया बदल सकते हो। आप ग्रेटिट्यूड से आपका फ्यूचर और हैप्पी कर सकते हो, आपकी फैमिली के साथ आप और खुश रह सकते हो। हमारे पेरेंट्स, फैमिलीज में ये आता है कि हमारे पेरेंट्स हमको इंटरफियरेंस करते हैं। किसी के पेरेंट्स बाहर जाते समय अगर बोल दे कि भाई ध्यान रखना, ऐसे करना, ये करना, बच्चों के सिर ऐसे चढ़ जाते हैं कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। हमारे पेरेंट्स हमको बार बार किट 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 करते हैं। ये पेरेंट्स का अपना तरीका है एक आई लव यू बोलने का। इसकी फीलिंग समझो कि वो क्या बोलना चाहते हैं। आप अगर ग्रेटिट्यूड में रहोगे तो आप ये सब चीजें अपने आप देख पाओगे। हम हमेशा उसका एक ऐसा हमेशा ऐसा चीजों पे फोकस करते जो सही नहीं है। इसका सही रूप देखने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड लाइफ में लाना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर सिर्फ अपने लाइफ में थैंक यू बोलना सीख दो, क्योंकि थैंक यू एक ऐसा वर्ड है जो आपकी लाइफ में एक हाई एनर्जी वाइब्रेट करता है। अगर आप थैंक यू बोलना हर चीज के लिए अगर आप थैंक यू बोलना कर दो तो आपकी लाइफ में और ऐसे ऑप्शंस बढ़ जाएंगे जिसको आप थैंक यू बोलोगे। अगर आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने कभी उसको थैंक यू कहा एक भी बार? और कहा तो भी ऐसे ही कह दिया। उस चीज को फोकस कर उस चीज को फील कर आप एक बार थैंक यू बोलिए। आप हमारे वॉचमैन हमारे लिए दरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं, गेट खोलते हैं, ये करते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं कहा उनको थैंक यू। अब आप अगर आप ये 3 दिन भी अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, मैं तो बोलूँ लाइफ टाइम करनी चाहिए। अगर आप 3 दिन भी इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप इस चीज को फील कर पाओगे कि थैंक यू में कितनी ताकत है। अगर आप ईगो, फियर, ये सभी चीजें से हटकर अगर आप आगे आओगे ना, फिर आपको को लगेगा कि आपका सही रूप क्या है। हम क्या करते पता है? अपनी पोस्ट, जैसे मैं मैनेजर हूँ, अगर मैंने कुछ बोला तो मुझे मैनेजर से हटा दिया जाएगा। अगर आप ये थिंकिंग से ऐसे करोगे तो आपकी हमेशा कभी एनर्जी लेवल ऑफ हाई होगी नहीं। आप ये सोचो कि आप भले मैनेजर हो या जो भी हो, उसकी वजह से आपका घर चल रहा है। आप जहाँ काम कर रहे हो ना कहीं वो आपके घर में खाना लेकर आ रहा है, आपके बच्चों की खुशियां लेकर आ रहा है। तो आपको उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। और अपने मतलब बोलते हैं ना, बच्चों को भी ये चीज सिखानी है कि आपको हर चीज के लिए थैंकफुल होना है दिल से। और इस प्रैक्टिस के लिए आपको बोलते हैं ना, ये 30 दिन का एक कोर्स होता है जिसमें आप ग्रेटिट्यूड अपने अंदर की एनर्जी को जगा सकते हो। हम बाहर से कितना भी अपने आप को तैयार कर लेना, जब तक हम अंदर से तैयार नहीं होंगे, अगर जब से अंदर से आप नहीं सोचोगे ना कि मुझे बदलना है, मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है, कब तक आप लोगों के डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहोगे? आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। आप पे इतनी ताकत दी है भगवान ने, और आपके पास इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। आप इतना कुछ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको उस चीज के लिए आपको ये प्रैक्टिस रेगुलर करनी है। आप अपनी हेल्थ को ग्रेटिट्यूड कीजिए, आप अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड कीजिए, फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेशनशिप को, लोगों को। पैसे के लिए बोलते ना, अगर आप किसी को पैसे भी दे रहे हो ना, तो उसको बहुत दिल से दीजिए वो पैसे, क्योंकि वो वाइब्रेशन, पैसों से ज्यादा वो वाइब्रेशन काम करती है। हम किसी को अगर बोलते ना 20 रुपया भी अगर किसी को हम दान में दे रहे, 10 रुपया भी दे रहे ना, उसको इतनी फीलिंग के साथ दो कि वो 20 रुपया उसके लिए 200 रुपये हो जाए। हमारे लिए 20 रुपया 10 रुपया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके लिए पड़ता है। और आपकी वाइब्रेशन कैसी है वो ज्यादा फर्क पड़ता है उससे।
तो आप आपकी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए रेगुलर लाइफ में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। आप आज मैं आपको खाली एक सिंपल एक ट्रिक्स बताती हूँ। आप सिर्फ रेगुलर 5 चीजों के लिए, 5 से 10 चीजों के लिए रेगुलर आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए। आप उनको ब्लेसिंग्स देना शुरू कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी हर चीज सुनता है। अगर आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो, आप ग्रेटफुल हो रहे हो उस चीज के लिए ना, तो आप उसी चीज आपकी वाइब्रेशन, क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होते हैं ना तो हम कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। अगर हम किसी को थैंकफुल हो रहे हैं ना, तो हम उसके बारे में कभी खराब सोच ही नहीं सकते। आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएगी ना कि आप खुद अपने लाइफ में मैजिक फील करना शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे। इतने चेंजेस हो सकते हैं सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से। और बहुत लोगों की हेल्थ से लेकर, रिलेशन से लेकर, इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से सब कुछ बदल गया है। और आपकी लाइफ में भी ये चेंजेस हो सकते हैं अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो तो। और अपने ड्रीम्स को बड़ा करो। हमें क्या होता है कि जैसे अभी हम बोलते हैं कि हमारे पीएम एक चाय बेचते थे, आज वो हमारे पीएम हैं। उनकी सोच बड़ी थी। अपनी सोच बड़ी रखो, आप कहीं भी पहुंच सकते हो। और आपको पहुंचाने के लिए यूनिवर्स पूरी हेल्प करेगा अगर आप एक स्टेप लोगे आगे। आप हमेशा बोलोगे मुझे कोई हेल्प करेगा, मुझे कोई करेगा तो मैं आगे जाऊंगी, अगर मुझे ना मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी तो मैं आगे जाऊंगी। आपने खुद ही रेस्ट्रिक्शन लगा दी, अपनी बाउंड्रीज बना दी। मतलब जब तक आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी आप आगे नहीं जाओगे। इसके लिए अपने लिए एक अच्छे वाइब्रेशन शुरू करो देना। मैम कोई चांस ग्रेटिट्यूड के लिए? हाँ, ग्रेटिट्यूड के लिए सिर्फ चार्ट से नहीं, आपको अंदर से वो फीलिंग को जगाने के लिए करना पड़ेगा। क्या होता है कि अगर आप कहीं भी जाओ, फेसबुक पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ, कहीं भी जाओ, को इतने सारे प्रवचन, इतने सारे चीजें मिलेगी जिससे आप थोड़ी देर के लिए मोटिवेट भी हो जाओगे, सब कर लोगे। उसके बाद जैसे जैसे उसका असर खत्म होगा, हम वापस वही सिचुएशन में, वही रोना और वही धोना, हम उसी रोने धोने पे आ जाते हैं। हम क्या करते हैं कि गॉसिपिंग में घुसकर हम अपने आप को लो एनर्जी करते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो किसी का कॉल आया, हम उसी पहले तो कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, और जैसे ही उसने कहा कि भाई ये गॉसिपिंग हो रही है और हमारा चालू हो जाता है सब उसके बारे में बात करना। अगर हम ऐसे ही सभी नेगेटिव में, आप हम लोग उसी नेगेटिव चीजों पे बात करोगे तो वही चीजें आएगी आपकी लाइफ में। अगर आप ग्रेटफुल होना शुरू करोगे तो आप लिटरली 3 से 4 दिन में आपकी सराउंडिंग ही बदल जाएगी। और इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वैसे ही लोग आपको मिलेंगे जैसे आपको चाहिए। नेगेटिव लोग आपको अपने आप ही छोड़ देंगे, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे आपसे। अभी मेरी एक मेंबर के ऑफिस में से एक अचानक सर्वेंट चला गया, वहां जो जॉब करता था वो चला गया और घर पे मैड चली गई। वो इतनी डिप्रेस, वो रेगुलर मेरे साथ प्रैक्टिस कर रही है, लिटरली मुझे कॉल करके बोलती है कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने हमेशा उसका ध्यान रखा जिसने मेरे यहाँ जॉब किया था, जिसने मेरे साथ घर पर हेल्प किया था, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, मैंने इनका इतना ध्यान रखा, इतना सब कुछ किया, और वो मुझको छोड़कर चले गए। क्या मतलब मेरा, मुझे ग्रेटिट्यूड इनको देकर? अरे आप उनको इसलिए ग्रेटिट्यूड दो कि उन्होंने आपकी वजह से आगे की नई लाइफ सोच ली है। आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो अभी। हम पहले सोचते थे कि हम घर का काम कैसे मैनेज करेंगे, फैमिली कैसे मैनेज करेंगे, सब कैसे करेंगे। कोरोना ने सब सिखा दिया। 8 महीने तक किसी के घर पे कोई काम वाली नहीं थी। फैमिली बॉन्डिंग्स बढ़ गई। लोग जो सोचते थे कि ये कैसे काम करेंगे, सब करने लग गए। ब्रेड पाव घर पे कैसे बनेंगे, लोग बनाने लग गए। तो भगवान हर चीज में अगर आप पॉजिटिव ढूंढोगे तो ये मिलेगा आपको। हम जो चीजें बाहर खाते थे वो हर चीज कोरोना में सभी घर में बनी। क्यों बनी? क्योंकि हमें कोई ऑप्शन नहीं था। हमने सोच लिया कि ये तो हम बना लेंगे, भले देखकर बना लें। कितने जेंट्स लोग शेफ बन गए बनाते बनाते, और कितनी बॉन्डिंग्स अच्छी हो गई इसी के लिए। कहते ना, हस्बैंड, हम पहले बोलते थे कि हस्बैंड हमको टाइम नहीं देते। कोरोना ने पूरी फैमिली को एक साथ रहने का एक मौका दिया। शायद इतना हमारी लाइफ में या हमारे पेरेंट्स की भी लाइफ में इतना बड़ा ब्रेक नहीं मिला फैमिली के साथ रहने का। लोग गांव में 2-2 महीने, 3-3 महीने एक साथ एक फैमिली में रहकर आए। तो आपको हर नेगेटिव चीज में कैसे पॉजिटिव ढूंढना है ना, इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है।
तो आज से आपको कंप्लेंट करना बंद कर दो, किसी की क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। और प्लीज कोई कोई खराब होता ही नहीं है, सब अच्छे हैं, भगवान ने सबको अच्छा बनाकर दिया है। सिर्फ हमारे विचार अलग होते हैं, हमारी थिंकिंग अलग होती है, और हम है ना क्या करते हैं, हम उससे बेहतर बनना चाहते हैं, उससे बेहतर बनना चाहते हैं। आप अपने आप से बेहतर बन जाओ, बस हो गया। अगर आप आपकी लाइफ में ऐसे ही खुश होकर ऐसे ही कर कर आप आगे जाओगे ना, तो आपको कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यूनिक हो, आप अपने आप में यूनिक हो। आपको कंपैरिजन क्यों करना है? अगर वो किसी काम में स्पेशलिस्ट है तो आप भी किसी काम में स्पेशलिस्ट हो। अपने टैलेंट को आगे लेकर आओ, और बाउंड्रीज मत बनाओ कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये मुझे प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं नहीं कर सकती हूँ। आप सब कर सकते हो, आप में इतनी ताकत है कि आप सब कर सकते हो। और ये सब मैं खुद मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हमने हमारी सोच ही उधर रख दी थी कि भाई हम यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये टारगेट बना दिया है कि मैं अगर 1000 लोगों की घर में खुशियां लेकर आनी है तो मैं लेकर आऊंगी, कैसे भी लेकर आऊंगी। और उसके लिए मुझे यूनिवर्स अपने आप रास्ते देंगे। आपको भी आपके सर, अगर आपको जब तक आप खुश नहीं रहोगे, आपका घड़ा भरा नहीं रहेगा खुशी से, तो आप बांटोगे कैसे? तो पहले अपने आप का खुशी का घड़ा आपको भरना है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल प्रैक्टिस करना है। अगर आप सिर्फ नेक्स्ट 5 days to 10 days आप सिर्फ ब्लेसिंग्स लिखना चालू कर दीजिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने बॉडी के लिए, और उसका जो रिजल्ट आता है वो आप खुद मुझे बताएंगे कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, आपका नजरिया चेंज हो गया है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से बहुत बहुत लोगों की लाइफ सुधर गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए ऐसे काम करता है, एक साइंटिफिकली मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड को कुछ पता नहीं है कि सही है क्या गलत है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को बोल दोगे ना कि आपको अगर दर्द भी हो रहा है, अगर आपने उसको बोल दिया कि नहीं मैं एकदम फिट हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, सबकॉन्शियस माइंड ये सिस्टम पूरी बॉडी को दे देगा कि नहीं ये फिट है, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। अगर आपको थोड़ी भी, कहते हैं ना, अगर आप किसी पार्टी वार्टी में जा रहे हो, सामने से किसी ने आकर आपको ऐसे बोल दिया, यार तू तो बहुत थकी हुई लग रही है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अगर ऐसे बोल दिया ना, आप विद इन 30 सेकेंड में आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी। आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार मैं सच में थकी हुई लग रही हूँ, यार मैं, हाँ सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसके लिए आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन रहना है। लाइफ में प्रॉब्लम सबके आती है, उसको कैसे बाउंस बैक होना है अपने आप को, प्रॉब्लम से लड़ना ही तो लाइफ है। अगर सब भगवान अगर सब खुशियां भी दे देगा, और अगर अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो हम कैसे जीतेंगे और कैसे पता चलेगा कि हम इतने कैपेबल हैं? प्रॉब्लम्स हमको बहुत कुछ सिखाती है। प्रॉब्लम्स हमको ये सिखाती है कि हम कैसे लड़ सकते हैं। प्रॉब्लम्स हमको ये सिखाती है हम इस सिचुएशन से कैसे आगे निकल सकते हैं। किसी की लाइफ की प्रॉब्लम है, हमको किसको हेल्प करके ये बता सकते हैं कि हम भी इतने लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप जितने लोगों की लाइफ में खुशियां बढ़ाओगे, आपकी लाइफ में खुशियां बढ़ेगी। जेलस, ईगो, ये सब साइड में रख दो, क्योंकि सब अपने आप में यूनिक है, सब अपने आप में इम्पोर्टेंस है। आपकी फैमिली के लिए आप इम्पोर्टेंस हो, उनकी फैमिली के लिए वो इम्पोर्टेंस है। कब तक हम एक दूसरे की कॉपी करते रहेंगे? हम खुद को अपनी कॉपी बनानी है, हमें खुद का एक अपना आइडेंटिटी बनाना है, और हमको किसी दिखाने के लिए नहीं, हमें अपने आप को अंदर से जगाने के लिए करना है। मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस अगर किसी भी फैमिली में एक मेंबर ने भी शुरू कर दी, तो उस फैमिली का पूरा वाइब्रेशन बदल जाएगा। आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस का अगर एक सिंपल एग्जांपल आप घर पर कर सकते हैं। आप 2 ग्लास में पानी रख लीजिए, एक ग्लास में आप पानी को बोलिए आई हेट यू। 30 days तक ये प्रैक्टिस कीजिए। पानी का रंग, एक को बोलिए हाई आई हेट यू, और एक को बोलिए आई लव यू। आप पानी पर चेंजेस देखोगे। ये एक साइंटिफिक रिसर्च है कि हमारी बोली और फीलिंग से कितना फर्क पड़ता है। आप 2 प्लांट्स, सेम प्लांट्स एक साथ में लेके आइए, एक को पानी देते समय बोलिए कि यार मेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम है, मेरे को इसको पानी देना पड़ता है, सब काम मेरे को ही करना पड़ता है। और एक प्लांट को बोलिए कि यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है। आपके बोलने से प्लांट पे फर्क पड़ता है। तो सोचो कि आपकी वाइब्रेशन आपके घर पे कितना इफेक्ट करती है। हम जब खाना बना रहे हैं,
हम क्या सोच रहे हैं उसकी सारी फीलिंग, वो वाइब्रेशन उस खाने में जाती है और वो घर के सभी लोगों तक पहुंचती है। तो आपको खाना भी बना रहे हो, आप किसी को पानी भी पिला रहे हो, तो अपनी वाइब्रेशन एकदम हाई रखो। हम हमारे जैना में हम एकाशना व्यासना करते हैं, हम पानी को पीने के पहले 3 नवकार मंत्र गिनते हैं, उनको शुद्ध करते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप कहीं भी जाओ, ये वाइब्रेशन रखो हमेशा अपने साथ। हमेशा इसी वाइब्रेशन में रहने का यही मतलब है कि जैसे नवकार मंत्र बोलने से पानी शुद्धि हो रहा है, ये होता है क्योंकि हमने उसको वाइब्रेशन दी है वैसी। तो अपने घर पर हम क्या शब्द बोल रहे हैं उसका पूरा ध्यान रखो। हम कहते हैं हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, खाना बनाते समय हम यही डायलॉग बोलते हैं, हमारे बच्चे तो खाना ही नहीं खाते हैं, इसको तो फ्रूट ही नहीं पसंद है, इसको तो यही नहीं पसंद है। भगवान ने बोल दिया तथास्तु, ये चीजें आपकी लाइफ में हो जाएगी। आप खाना बनाते वक्त पॉजिटिव रखिए कि आज मेरा बच्चा बहुत अच्छे से इसे खाएगा, आज मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। ये सभी चीजें आप प्रैक्टिस करने से आपके घर पर भी ये सब चेंजेस हो सकते हैं। और जब आप खुद इतने कैपेबल और आपका कनेक्शन अगर यूनिवर्स से हो गया ना, तो आप किसी भी की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको हेल्प कर सकते हो। तो आपको कैसे इसके आगे करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है ब्लेसिंग्स लिखकर। अगर आप अभी भी आंखें बंद कर कर 3 ग्रेटफुल रीजन आप खुद अपनी बुक में आंख बंद कर अपने मॉम डैड को एक बार लिख कर देखिए, आपका वाइब्रेशन कितनी आपकी हाई होती है। वो उसकी फीलिंग के बारे में सोचकर आपकी वाइब्रेशन कितनी हाई होती है। तो ये चीजें बहुत बहुत इम्पैक्ट करती है हमारे सभी चीजों पर। जब आपका रिलेशन अच्छा है घर पर, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स तो आधी वैसे ही सॉल्व हो गई। हम क्या करते हैं, घर के रिलेशन को तो इग्नोर कर कर हम दूसरों से रिलेशन बनाने लगते हैं जो कि हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सोशल मीडिया पे है, हम उनसे फ्रेंडशिप, उनसे रिलेशन बना रहे हैं। और जो ओरिजिनली हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। हम हमारे बोलते हैं ना, ये मैं भाई भाभी हो गया, देरानी जेठानी हो गया, ननंद हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको साथ बैठकर सॉल्व करना सीखो। सबके सामने गीत गाने से ये मेरी बहू मेरा सुनती नहीं है, ये सासू मेरा सुनती नहीं है, ये चीजें आप बढ़ा रहे हो। सास बहू जैसा, ननंद भाभी जैसा या माँ बेटी जैसा, ये इतने अच्छे रिश्ते हैं। अगर आप इसकी गहराई समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी लाइफ में हम इतने ग्रेटफुल हैं। हम बोलते हैं कि हमारे इन लॉज हमको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो कि प्रॉब्लम्स देने के लिए आपके पास इन लॉज हैं। बहुत सारी फैमिली है जिनके पास इन लॉज भी नहीं है। वो मत कहते हैं ना कि घर में अगर कोई बड़ा होता है तो हमारे घर सुधर जाता है। जैसे बोलते पियर में माँ चाहिए, वैसे ससुराल में सासू माँ चाहिए। वह हमारी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस है। हम उन्होंने जो लाइफ देखी है, उन्होंने जो प्रॉब्लम्स देखी है, अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने खुश हैं और हमें कितनी अच्छी लाइफ मिली है इस चीज के लिए। आपको अगर इस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को अपने लाइफ में लाना है, आप मुझसे जुड़िए। हमारा बैच ऑलरेडी एक शुरू है। इस प्रैक्टिस को करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगी, आप उस ग्रुप से जुड़िए। और ये पूरी तरह फ्री है। और आज से कंप्लेंट करना बंद, ब्लेसिंग्स लिखना चालू कीजिए और एटलीस्ट आज दिन में 3 बार किसी को अप्रिशिएट कीजिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर आपकी हेल्पर ने आज बहुत अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करो। उनको कुछ नहीं चाहिए, आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अप्रिशिएट करो। और दूसरी बात जो हमारे जैना में सबसे बड़ी चीज है, फॉरगिव करना, माफ कर दो। हम क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज को लेकर सिर पर इतना बोझा लेकर चलते हैं, तो क्या होता है कि अच्छी चीजें हमको दिखती ही नहीं है। क्या हो जाएगा, उनको फॉरगिव करो। हम खमत खामना करते हैं और नेक्स्ट डे उसी चैप्टर पे वापस आ जाते हैं। आपने मुझे ऐसे बोला था, आपने ऐसा किया था मेरे साथ, आपने इधर ये बिहेव किया था, तो उस खमत खामना का मीनिंग क्या हुआ। और हमें तो इतना अच्छा धर्म मिला है जिसमें हम प्रतिकर्म में रेगुलर खमत खामना कर रहे हैं। हम रेगुलर हर चीज से फॉरगिव कर रहे हैं, हर चीज को फॉरगिव कर रहे हैं। उनको माफ कर दो। अगर आपको लगता है उनको माफ कर दो और उन सभी चीजों से माफी मांगो।
आप सिर्फ अगर ये नहीं भी बोल सकते, आप उनको जिस समझो कि आपके कोई रिलेशनशिप में आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आप उसको एक लेटर के थ्रू आप सब लिख सकते हो अपनी फीलिंग। और जैसे जैसे आप फीलिंग लिखना चालू करोगे, आप खुद सोचोगे कि आप मतलब इतना इजी फील करोगे एकदम लाइफ में। सबसे बेस्ट फॉरगिव करो, माफ करो, सबसे प्यार करो, हर चीज से प्यार करो। क्योंकि प्यार ऐसी चीज है ना, हम कहते हैं कि आई लव यू, मतलब उस शब्द को ही हमने गलत सोच में डाल दिया। आई लव यू, अरे आई लव यू कैसे बोल दिया। आप आई लव यू सबको बोल सकते हो, आप आई लव यू पेरेंट्स को बोल सकते हो, बच्चों को बोल सकते हो। क्योंकि जो वो फीलिंग जो आपकी होगी ना, वही तो हाई जनरेट होगी, उससे ही तो आपकी नेगेटिविटी दूर होगी। हमने ये शब्द छोड़ दिए। हमारे भारत में इतने सारे सेलिब्रेशन के मौके आते हैं, तो हम क्या बोलते थे यार, हर रोज हर महीने त्योहार हो जाता है, हर महीने चार चार त्योहार हो जाते हैं। हमारे संस्कृति का मतलब ही है कि आप जितनी खुशियां मनाओगे, आपके घर पर उतनी खुशियां आएगी। आप हर चीज सेलिब्रेट करना सीखो। कोरोना में किसी को पता नहीं था कि बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे भी हो सकता है, हम ऐसे भी खुश हो सकते हैं। तो आप जैसे ऐसे किया था, इसी जो अच्छी चीजें हैं उसको लेकर चलिए। हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना सीखिए अपने तरीके से। क्योंकि क्या बोलते हैं ना, आप दिवाली पर अगर 2 दिए आपने उस फीलिंग को कर कर, उस फेस्टिवल को फील कर कर लगा दिए, उसके सामने आपके 20,000 का डेकोरेशन भी फीका है। तो आपकी इस लेवल को हाई करने के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है, आपको थैंकफुल होना है। आपके पास भगवान ने बहुत कुछ अच्छा दिया है, उसके लिए आपको थैंकफुल होना है। किसी को अगर कोई इसी के बारे में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए। प्रीति जी, लिंक एक मिनट, जिसको भी जुड़ना है आप मेवाड़ सखी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लिंक दे देंगे उस ग्रुप के ज्वाइन होने के लिए। और इसमें आपका 30 डेज का ये जो कोर्स होता है, इसमें आपको पूरी एक एक चीज से आपको निकाला जाता है। आप खुद इतना इजी फील करोगे, आपकी लाइफ वैसे ही इजी हो जाएगी, आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जो भी ये सब हम थोड़ी देर के मोटिवेशन के लिए इधर उधर जब घूमते हैं, और हम जब खुद ही इतने ये क्लियर हो जाएंगे, तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान हर चीज देने को तैयार है, सिर्फ आपको मांगना आना चाहिए कि कैसे मांगना है। हर चीज पे आप हर चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। आप हर चीज आपकी लाइफ में लेकर आ सकते हो सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। और रोना धोना बंद कर कर अपनी लाइफ को ग्रेटफुल होकर जीना सीखो। इतना खुश रहो, इतना खुश रहो कि कोई नेगेटिविटी आपके पास ही नहीं आए। अगर आपको कोई डाउट है कि ये नेगेटिविटी पॉइंट में मैं कैसे पॉजिटिव रहूं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको बताती हूँ आप उस नेगेटिविटी में आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं। आपके शायद कुछ एग्जाम्पल्स किसी और को भी हेल्प कर सकते हैं। और सामने जैसे रिलेशनशिप में एक हस्बैंड वाइफ, उनमें आप एक दूसरे को प्रॉपर पूरा एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, एक दूसरे को जज मत करो हर चीज के लिए। अगर हमें भगवान ने दो बोलते ना, 2 आत्माओं का ये जो मिलन है, इसको आपको जज नहीं करना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है। प्यार और लव का मतलब ही वो होता है कि आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। अगर आप उसको बदल दोगे तो वो प्यार नहीं, वो सौदा हो जाता है। तो प्लीज आप अपने लाइफ पार्टनर, अपने लाइफ में जितने भी रिलेशन मिले हैं, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप कहते हो कि सभी चीजें घर पर मैं ही मैनेज कर रही हूँ, आप उसके लिए थैंकफुल हो जाओ कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप पूरा घर मैनेज कर सकते हो। तो आप हर चीज में कैसे फोकस रहना है, कैसे ये करना है, आप वो सब सीख सकते हो सिर्फ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से। तो आज अगर आप सिर्फ 5 दिन तक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस लिखना चालू करो, मैं तो बोलती हूँ ये सेशन लिखने के बाद सिर्फ एक बार आप ब्लेसिंग्स लिखना चालू करो। आप मुझे कमेंट में बताना, यही इसी वीडियो के कमेंट में बताना कि आपने क्या फील किया है, आप कैसे फील कर रहे हो। और अगर चाहते हो कि ये सारा नॉलेज, ये सारी चीजें हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते, तो इस वीडियो को सभी को शेयर कीजिए। क्योंकि जैसे बोलते ना, एक टारगेट आप रखोगे तभी आप आगे जाओगे। मेरा टारगेट है कि मुझे 1000 फैमिलीज खुश करनी है 2021 तक, और शायद उससे ज्यादा। तो उसके हेल्प के लिए, क्योंकि क्या होता है, हम जितनी खुशियां बांट सकते हैं उतनी खुशियां हमारे पास बैक मिलती है। और मुझे अगर किसी को मैं खुश कर सकूं, हम किसी को पैसों से अगर आप हेल्प कर दोगे, आप कितनी बार करोगे? 5 बार करोगे, 10 बार करोगे।
अगर उसके बाद आप उसको रीजन पूछोगे अभी क्यों चाहिए, क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, मैं तो बोलूँ उसकी लाइफ में एक खुशी का ऐसा नजरिया बता दो कि उसको किसी के पास हाथ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़े। हम अपनी लाइफ को खुद ही इतना इंडिपेंडेंट कर दे कि हमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप अगर इस चीज को और सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ग्रेटिट्यूड ही सबसे, हमारा जो अगर एटीट्यूड में ग्रेटिट्यूड आ गया ना तो कोई हमें नहीं हिला सकता है। क्योंकि है ना, ग्रेटिट्यूड में आप इतने पॉजिटिव रहोगे कि नेगेटिविटी आपके आसपास आएगी नहीं। और अगर समझो कि अगर वो आपके आसपास आ रही है, अगर हो रहा है, तो आप उसको फेस कर सकते हो। आपकी वाइब्रेशन की वजह से आपकी सराउंडिंग पूरी पॉजिटिव हो सकती है। तो ये सभी चीजें मैं आपको जिसको भी ज्वाइन होना है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप कमेंट में आपको आफ्टर सेशन लिंक देती हूँ, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। और फिर भी किसी को और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप लिख सकते हैं ब्लेसिंग्स में आई एम ग्रेटफुल। आप उनका नाम लिखिए और किस चीज के लिए वो लिखिए। अगर आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं तो आप स्पेसिफिक उसका नाम लिखिए। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मदर, कि उनकी वजह से मैं आज, मुझे बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, उनकी वजह से मैंने आज बहुत कुछ अच्छा सीखा है। मैं अपने गुरु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं इतनी ग्रेटफुल उनके लिए कि उनकी वजह से मैंने आज ये सीखा है। और मैं आज रियली ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि मैं इस मेवाड़ सखी की टीम से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस टीम के माध्यम से मैं इतने लोगों के लाइफ में हम लोग खुशियां दे सकते हैं, हम उनके टैलेंट को आगे लेके जा सकते हैं। तो हम कैसे खुश हो सकते हैं, कैसे कोई हमें खुश नहीं कर सकता है और कोई हमें दुखी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा यही है कि कोई हमें दुखी नहीं कर सकता है, हम उनको चांस देते हैं कि आप हमें दुखी करो। अगर आपके घर पर कोई बाजू वाला कचरा डालकर जाता है तो आप क्या घर पे ले लेते हो उसको? अगर वैसे आप उसको वापस फेंक देते हो बाहर। लेकिन वैसे ही अगर आपके पास कोई नेगेटिविटी आती है तो आप उसको लेट गो कर दो, उसको वहीं पर फेंक दो, नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो नेगेटिविटी बातें करते हैं ना, आप उनसे 3-4 अपनी दूरी बनाकर रखो। थोड़ा समय लगता है हर चीज के लिए। हम 40 साल जो जो चीजें गलत करके आए हैं ना, तो उसको सुधारने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है अपने आप को, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज के लिए। और जो ये प्रैक्टिस कर रहा है उसको पता है कि ये कितना काम करता है। जब आप इस चीज में आ जाओगे ना तो आपके ऊपर किस एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब नाम की चीजें ही निकल जाएगी। आपकी बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इससे सॉल्व हो जाएगी। अगर आप फाइनेंशियली भी कुछ है आपके करना है, उससे भी सुधर जाएगा। आपको अगर आपका कुछ करियर बनाना है तो उससे भी सुधर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। तो आपको अगर इस ग्रेटिट्यूड से जुड़ना है तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप जुड़ जाइए। किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके कोई भी डाउट को क्लियर कर सकूं। और अगर आप चाहते हो कि आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ग्रुप में जोड़िए, जिससे सभी की लाइफ में हम खुशियां बांट सके। क्योंकि मैं भी क्या बोलते हैं ना, मैं कोई ऐसे मैजिक नहीं करने वाली हूँ कि ये किया 1 2 3। मैं सिर्फ वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करवा कर आपके अंदर वो चीज जगाना चाहती हूँ। क्योंकि वो सभी चीजें अपने अंदर है, भगवान ने हमको दी है, बट हमने उसको इग्नोर कर दिया है। हमने क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया है कि भाई मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं ग्रेटफुल नहीं हो सकती हूँ। हम हमेशा सबकी बुराई 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 करते 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 ना अपना जो अच्छी चीज है ना वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रैक्टिस से सिर्फ मेरा यही एम है कि आप अपने आप में वो चीज जगाओ और अपने फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एकदम अच्छा टाइम स्पेंड करो। जो लाइफ हमें भगवान ने दी है ना उसको एंजॉय करो। आज 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में लोग थक जाते हैं कि नहीं चाहिए हमको उम्र। लोगों के पास जब पैसे आते हैं, हमको नहीं चाहिए पैसे। क्यों नहीं चाहिए पैसे? पैसे से बहुत सारी चीजें, खुशियां हम ले सकते हैं। लालच करना अलग बात है और ना बोलना अलग बात है। लालच नहीं करना है, लेकिन आप पैसों से भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। पैसों से आप किसी के लिए बिजनेस हेल्प कर सकते हो, पैसों से आप किसी को मदद कर सकते हो, पैसों से आप आपकी डिजायर लाइफ स्टाइल जी सकते हो। तो ये ना का शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दो। और एक टिप्स आपको मैं देती हूँ, अगर शगुन से कोई हमें कोई गिफ्ट देता है या हम किसी को देते हैं ना,
तो उसका भी इम्पेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। अगर आपको कोई भी गिफ्ट देता है, अगर आपको नहीं भी पसंद आए ना, तो एटलीस्ट इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाना कि कम से कम मेरे पास कोई है जो मुझे गिफ्ट देता है। भले आप वो किसी को भी दे दो, लेकिन उस चीज को नेगेटिविटी मत करो। अगर आप किसी चीज को कुछ दे रहे हो ना, तो उसको भी ग्रेटफुल होके दो कि भगवान ने मुझे कुछ दिया है, मैं इसको दे रही हूँ। हमारे में कहते हैं ना कि हम अगर बहन बेटी को देते हैं तो हमारे घर में समृद्धि बढ़ती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ही ये है। कहीं ना कहीं हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर हम उनको कुछ देते हैं तो वह चीजें हमारी लाइफ में बढ़ती है। तो प्लीज, अगर कोई भी फेस्टिवल के रूप में अगर कोई 10 रुपए भी आपको देना, तो कभी ना मत कहना। हम यूनिवर्स को ना बोल देते हैं। यूनिवर्स हमको 10 रास्ते देते हैं कि आप ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, और हम ही ना बोल देते हैं और हमारी लाइनें हम ही क्रॉस कर देते हैं। अगर आपको कहीं से यूनिवर्स दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करो। मैं ऐसे नहीं बोलती कि हम सबसे लेते रहना है। हम जैसे ले रहे हैं वो उतने ही हाथों से, उतने ही दिल से हमको बांटना भी है, देना भी है। तो आप जितना प्यार दोगे सबको, उतना प्यार आपको मिलेगा। आप जितना डोनेट करोगे, दिल से दान करोगे, दान का इसके लिए इतना बड़ा महत्व है। आप अगर जितना दान करोगे, आपके लाइफ में उतना मिलेगा कि आप और दान कर सको। तो आप ये फीलिंग के साथ ये सब काम करोगे तो आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। और एक इस ग्रुप में जुड़ने के बाद अगर किसी को भी और जुड़ना है तो ये आपका काम है। मैं ऐसे नहीं कहूंगी आप इस वीडियो को शेयर करो, ये करो। अगर आपको लगता है कि हम किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं ना, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आपको आगे होकर अपनी लाइफ और अपने साथ दूसरों की लाइफ को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरे साथ अब ये कर रहे हैं ना, वो एक लेवल पर आ गए हैं। उनको पता चल गया है कि यहाँ क्या है और यहाँ क्या है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुंच जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा, तब रियलाइज होगा कि काश ये चीज मुझे पहले समझ आ जाती, काश ये चीज हम पहले ही समझ लेते। तो आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। रात को आपको भगवान को ये प्रे करना है कि भगवान, आज आपने मुझे बहुत अच्छा दिन दिया है। आपको सोशल मीडिया से या कहीं से, बुक से कहीं ना कहीं कोई ज्ञान मिल रहा है, कुछ सीखने मिल रहा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं है, उनके पास बुक्स नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं, उनके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास है, आप उसके लिए खुश हो सकते हो। अगर आप सिर्फ 3 से 4 दिन ये प्रैक्टिस करोगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप सब खुश होना चाहते हो, हैप्पी लाइफ चाहते हो, कमेंट में प्लीज आपके जवाब दो। इतनी हाई वाइब्रेशन दो कि यूनिवर्स सुन ले। क्योंकि यहाँ पे कितने लोग लाइव हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोग चाहते हैं कि मुझे चेंज होना है ना, उससे फर्क पड़ता है। सिर्फ ज्ञान लेने से नहीं, उसको लाइफ में अप्लाई करने से फर्क पड़ता है। तो आप अगर अपने लाइफ में ये सब चीजें लेओगे, अप्लाई करोगे, तो आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। आज जितने भी लोग हैं, अगर इसमें से सिर्फ ब्लेसिंग्स लिखने से, ये करने से अगर आपको रिजल्ट मिलता है, तो प्लीज मुझे उसका रिप्लाई करना। जितनी, मैंने कहा ना, जितनी खुशियां बांटोगे उतनी बढ़ेगी। और किसी को कुछ डाउट है और आपको कैसा लगा आज का सेशन, तो उसके बारे में जरूर बताइएगा कि आपको सही में कुछ मैंने कुछ अच्छा दे पाई हूँ मैं आपको, तो मुझे वैसे ही पता चलेगा आपके कमेंट से। क्योंकि क्या होता है कि मैंने कहा ना, हाई लेवल जो हमारी वाइब्रेशन है वो हाई करनी है, उसके वजह से, सबके इसकी वजह से ही होगा, आपके कमेंट की वजह से। मेरी जो एनर्जी लेवल है वो हाई करने के लिए आपके कमेंट, आपका रिएक्शन बहुत जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू। सुपर्ब सेशन। थैंक यू। सुपर्ब सेशन तब होगा जब आप आपकी लाइफ में अप्लाई करोगे और जो चीज मैं आज आपको बता रही हूँ वो आप लोगों को शेयर करोगे। ये सब चीजें पॉसिबल है। हम लोग क्या करते हैं ना कि कभी सोचते हैं कि यार मेरी लाइफ में हो रहा है, क्यों मैं सबको बताऊं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में अगर चेंजेस हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हो, तो आपको ये चीजें बांटनी है। इससे आपका रिलेशनशिप से, हेल्थ से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, आपके करियर से, आपकी डिजायर लाइफ से, भगवान ने आपको सब कुछ देकर भेजा है। खाली कैसे आपकी लाइफ में उसको अट्रैक्ट करना है, ये एक तरीका है ग्रेटिट्यूड का। कैसे आप ग्रेटिट्यूड से ये सभी चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।
ईच एंड एवरीवन जिन्होंने इस सेशन सुना, और अगर किसी ने ब्लेसिंग्स लिख दिए तो प्लीज आप लिख दो यहाँ पर कि आपने लिख दी है। अगर आपने ग्रेटफुल के लिए बुक में 4 लाइन भी लिखी है तो आप लिखो कि मैंने लिखी है। यस, क्योंकि है ना, मैं आज जितने भी लोग हैं उतने पॉजिटिव लोग ही हैं मेरे साथ, इसके लिए वाइब्रेशन इतनी हाई है। मैंने कहा ना, क्वांटिटी फर्क से नहीं होता है, क्वालिटी से फर्क होता है। जब आप इस ये लाइफ ये दुनिया में आओगे ना, तो आपके सभी फ्रेंड्स आपके ये आपको थोड़े दिन आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन वही फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि आपने कितना बदल दिया है। आप आपका ऑरा ही इतना क्लीन कर दोगे कि कोई नेगेटिविटी होगा नहीं, और होगा तो भी वो आपके साथ पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू डिम्पल जी, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू प्रेरणा जी। तो आप पक्का ना प्रैक्टिस करोगे? थैंक यू। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होगी अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अगर आप अभी भी बोलते ना, आज 3 दिन भी इस प्रैक्टिस को कर लिया, आपने सुबह जल्दी उठकर अगर खाली 10 ब्लेसिंग्स लिख ली, आपका दिन कैसा होगा आप मुझे खुद बताना कि नहीं, ये मेरे ब्लेसिंग्स लिखने से इतना फायदा हुआ है। क्योंकि ब्लेसिंग्स लिखने से हमारी जो वाइब्रेशन है वो इतनी हाई हो जाती है। सुबह उठकर अपने आप को सेल्फ लव करना सीखो। आप जब अपने आप से प्यार करना सीखोगे ना, तो सुबह उठकर फास्ट ये प्रॉब्लम है, ये काम करना है, वो करना है, नहीं। पहले हमको भगवान को थैंक यू बोलना है कि आज मुझे नया दिन मिला है। आप अगर ऐसे ग्रेटफुल होगे ना, अगर समझो आप कभी लेट भी उठे हो ना, तो आपका काम सब अपने टाइम पर हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सभी मैजिक्स जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी लाइफ में हो रहा है। हम अपने आप को एक वर्ड दे देते हैं कि मैं बिजी हूँ, मुझे दिन भर घर में काम रहता है। घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को बिजी बोलना। आपने खुद ही बोल दिया मैं बिजी हूं ना, तो आप कभी अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाओगे। आप हमेशा ऐसे लिखो कि मैं बहुत फ्री लाइफ जी रही हूँ, मैं बहुत इजी लाइफ जी रही हूँ, मेरे लिए सब काम इजी है, मेरे सब काम मैं बिफोर टाइम करती हूँ। सिर्फ आप ये लाइनें लिखने चालू करोगे, आपके लाइफ में चेंजेस होते जाएंगे, क्योंकि ये सभी यूनिवर्स और आपकी वाइब्रेशन का कनेक्शन है। तो थैंक यू एवरीवन। मैं तुरंत जैसे ही सेशन होता है मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक भेजूंगी, या आप कोई भी सखी टीम से किसी भी मेंबर से आपकी लिंक ले सकते हैं कांटेक्ट कर और आप इसमें जुड़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है किसी के लिए, तो प्लीज आप शेयर करना। अगर आप चाहते हो कि इस इंफॉर्मेशन से किसी की लाइफ हम चेंज कर सकते हैं, किसी की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं एटलीस्ट, तो ये जरूर शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।